हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो है क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी बायोलॉजी का है लेसन टू से, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर से संबंधित जो है सभी इंपोर्टेंट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल है, और आप लोग को इससे पता चलेगा एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो देखिए, और इसका पीडीएफ भी आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है पर परागन से आप क्या समझते हैं। पर परागन से आप क्या समझते हैं, इसके दो लाभ को लिखें। तो देखिए, तो पर परागन क्या होता है, तो देखिए, जब जब परागन क्या होता है, जब परागन जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाती है, तो क्या होता है कि पर परागन में क्या होता है कि जब परागन जो है एक पुष्प से जो है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाती है, तो ऐसे परागन की क्रिया को क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब परागन परागन एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो है जाती है, तो ऐसे परागन की क्रिया को क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं। ठीक है, देखिए, इसके दो लाभ इस प्रकार है। देखिए, एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। इसके दो लाभ को लिखे, तो देखिए इसका दो लाभ क्या है। देखिए, इसका दो लाभ है कि इससे उत्पन्न होने वाले संतति क्या होते हैं, अत्यधिक स्वस्थ होते हैं। यानी कि पर परागन क्रिया के द्वारा जो संतति उत्पन्न होता है वह क्या होता है कि अत्यधिक स्वस्थ होते हैं। ठीक है, तो इससे पहला लाभ याद रखिएगा, इससे उत्पन्न होने वाली संतति अत्यधिक क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, दो नंबर है, ऐसे संतानों में अनुवांशिक गुण आपस में मिलते हैं, और ऐसे जो संतान होते हैं इसमें अनुवांशिक रूप एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, पर परागन से आप क्या समझते हैं, इसके दो लाभ को लिखिए। ठीक है, तो देखिए, पर परागन में क्या होता है कि परागन जो है क्या होता है कि इस एक पुष्प से निकलकर एक पुष्प से निकलकर देख लीजिए, यहाँ से एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प के क्या वर्तिकाग्र पर जाकर क्या होते हैं, परागन की क्रिया करता है। ठीक है, देखिए, मतलब एक पुष्प से निकलकर जो है दूसरे पुष्प के जो है वर्तिकाग्र पर जाकर परागन वर्तिकाग्र पर जाती है, तो इसे परागन को क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं। देखिए, इसमें तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर किसके माध्यम से पहुंचते हैं, कीट पतंग के माध्यम से। ठीक है, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, इस तरह से पहुंचते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक पुष्प से निकलकर जो है यहाँ पर देखिए कीट के माध्यम से जो है क्या हो चुका है कि दूसरे पुष्प के जो है वर्तिकाग्र पर जाता है, पर परागन कहते हैं। ठीक है, तो स्वपराग में क्या होता है कि मतलब क्या एक एक पुष्प में मतलब स्वतः परागन की क्रिया हो जाता है। ठीक है, लेकिन पर परागन में क्या होता है, एक पुष्प से निकलकर जो है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो उसे पर परागन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पर परागन के हानियों को लिखिए। तो देखिए, पर परागन का हानि क्या होता है। देखिए, पर परागन का हानि हो 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, क्या होता है कि पर परागन के प्रमुख हानि इस प्रकार है। तो देखिए, पर परागन के प्रमुख हानि इस प्रकार है। एक नंबर है, देखिए, इसमें निषेचन की अनिश्चितता बनी हुई रहती है, क्योंकि परागन की क्रिया पर परागन में किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। ठीक है, हवा के द्वारा होता है। तो रास्ते में अगर कीट के द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा, हवा के द्वारा होता है, तो रास्ते में क्या होगा कि पक्षी अगर कहीं पर रुक जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि परागन की क्रिया नहीं होने की संभावना बनी हुई रहती है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें निषेचन की अनिश्चितता जो है बनी हुई रहती है, क्योंकि जो है परागन का स्थानांतरण क्या होता है कि भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। 2 नंबर देखिए, हानि क्या है कि पेड़ पौधे को अधिक से अधिक संख्या में परागन का निर्माण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे को जो है अधिक से अधिक संख्या में जो है परागकण निर्माण की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद ये देखिए, अधिक से अधिक संख्या में परागकण निषेचित हुए बिना ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, परागकण की क्रिया पक्षी के द्वारा, कीट के द्वारा होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अधिक से अधिक संख्या में परागकण जो है बिना निषेचित हुए ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, कि इससे प्राप्त होने वाले जीव मिश्रित गुण वाले होते हैं। मतलब पर परागन के द्वारा जो जीव प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं कि मिश्रित गुण वाले होते हैं। तो ये क्या है, उसका जो है लाभ है, हानि है। ठीक है, तो हानि है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कृत्रिम संकरीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है। तो देखिए, वैसा प्रजनन प्रक्रम जिसमें जिसमें परागकण का जो है स्थानांतरण किसी विशेष उद्देश्य हेतु तीसरी प्रजाति तैयार करने हेतु मानवों के द्वारा किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम संकरीकरण में याद रखिएगा कि वैसा जो है प्रजनन प्रक्रम है जिसमें परागकण का जो है स्थानांतरण किसी विशेष उद्देश्य जो है उद्देश्य उद्देश्य हेतु तीसरी जो है प्रजाति तैयार करने हेतु मानव के द्वारा
किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे जो है कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फलों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए फल के प्रकारों का वर्णन करें तो देखिए फल फल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल। अब सत्य फल के बारे में और असत्य के फल के बारे में जो है बारी बारी से समझेंगे। सत्य फल क्या होता है और असत्य फल क्या होता है। तो देखिए सत्य फल में क्या होता है कि जिस फल का आवरण आवरण जो है विकसित होकर गुद्देदार संरचना का रूप धारण करता है उसे क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। यानी कि सत्य फल में क्या होता है कि उसका जो है आवरण विकसित होकर जो है गुद्देदार संरचना का रूप धारण करता है तो उसे क्या कहते हैं? सतफल कहलाता है। जैसे हम देखिए आम हो गया, लीची हो गया, कटहल हो गया, पपीता हो गया, केला हो गया। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सतफल है और कौन असत फल है, ठीक है। और देखिए असत फल क्या होता है कि देखिए असत फल क्या होता है, जिस फल का निर्माण पुष्पासन से होता है, पुष्पासन से होता है उसे क्या कहते हैं? असत फल कहते हैं। लेकिन देखिए सत फल का निर्माण किससे होता है? सत फल का निर्माण आवरण के विकसित होने से होता है, ठीक है। और देखिए और असत फल का निर्माण किससे होता है? पुष्प का जो है पुष्पासन के विकसित होने से होता है। तो इस बात को आप लोग सतफल और असत फल के बारे में आप लोग याद रखिएगा। जैसे में क्या है, सेब है, अमरूद है, अनार है इत्यादि, ये सभी क्या है? असत फल है। और असत फल को जो है आभासी फल भी कहते हैं, ठीक है, आभासी फल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है आभासी फल किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं? देखिए बहुभ्रूणता क्या होता है कि जब जब बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या होता है कि जब बीज में क्या होता है कि एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। देखिए बहुभ्रूणता की क्रिया जो है अनावृति बीजों में अधिक और आवृत बीजी में जो है कम पाई जाती है। तो याद रखिएगा बहुभ्रूणता की क्रिया किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बहुभ्रूणता की क्रिया सबसे अधिक किसमें होती है? तो अनावृत बीजी में होती है और जो है आवर्त बीजी में जो है सबसे कम पाई जाती है। 3 पॉइंट को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए असंग जनन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए असंग जनन क्या होता है कि देखिए कभी-कभी क्या होता है कि लैंगिक जनन क्रिया करने वाले पौधे जो है अलैंगिक जनन क्रिया का क्या कर लेता है? रूप धारण कर लेता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। तो याद रखिएगा असंग जनन में क्या होता है कि कभी-कभी अलैंगिक जनन क्रिया करने वाले पौधे जो है लैंगिक जनन क्रिया का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? असंग जनन कहलाता है, ठीक है। देखिए जैसे देखिए सूरजमुखी कुल के जो है कुछ पौधे तथा घास में क्या होती है? असंग जनन की क्रिया होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए परागकण परागकण जनित एनर्जी से क्या समझते हैं? देखिए परागकण जनित एनर्जी क्या होता है? तो देखिए परागकण जो होता है धूल जैसी संरचना में उन्मुक्त उन्मुक्त मतलब क्या? स्वतंत्र स्वतंत्र वातावरण मतलब स्वतंत्र वायुमंडल में क्या रहता है, घूमते हुए रहता है, ठीक है। स्वतंत्र वायुमंडल में उन्मुक्त रहता है, ठीक है। क्या होता है जिससे जो श्वसन क्रिया के द्वारा श्वास नली में प्रवेश कर जाता है। स्वतंत्र वातावरण में घूमेगा तो श्वसन क्रिया के माध्यम से क्या होता है कि श्वास नली में प्रवेश कर म्यूकिस ग्रंथि जो होता है म्यूकस ग्रंथि के ऊपर जो है जमकर श्वसन वेदना उत्पन्न करे, मतलब श्वसन संबंधी जो है भिन्न-भिन्न प्रकार के श्वसन संबंधित जो है रोग उत्पन्न करता है, जिसे क्या कहते हैं? परागकण जनित एलर्जी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, 2 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्त्री केसर के प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। देखिए स्त्री केसर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। स्त्री केसर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होता है। देखिए युक्तांडपी, ठीक है, युक्तांडपी और देखिए और एक होता है वियुक्तांडपी, ठीक है। तो युक्तांडपी और वियुक्तांडपी क्या होता है? देखिए जिसमें लगभग सभी जायांग एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? युक्तांडपी कहते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है, ठीक है, निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो युक्तांडपी के बारे में याद रखिएगा, इसमें लगभग सभी जायंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे में याद रखिएगा गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, पौंपी हो गया इत्यादि, ठीक है। उसके बाद देखिए वियुक्तांडपी में क्या होता है? इसमें लगभग सभी जायंग एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, ठीक है। तो युक्तांडपी और वियुक्तांडपी के बारे में याद रखिएगा। जैसे में क्या होगा? जैसे में चंपा हो गया, मैग्नोलिया हो गया इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
बीज का निर्माण किस प्रकार होता है? तो देखिए बीज का निर्माण किस प्रकार होता है? देखिए पुष्पी पादपों में नर युग्मक एवं मादा युग्मक बीजांड में निषेचित होकर जो है भ्रूण के रूप में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित होने होने के उपरांत बीज का रूप धारण करता है। तो याद रखिएगा कि पुष्पी पादपों में क्या होता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक जो है बीजांड में क्या होता है कि बीजांड में निषेचित होकर जो है भ्रूण के रूप में परिवर्तित होने लगता है। जिससे क्या होता है कि जिससे जो है होने के उपरांत क्या होता है कि बीज का रूप धारण करता है, ठीक है? देखिए, इस बात को याद रखिएगा, देखिए भ्रूण के ऊपर जो है भ्रूणकोष का आवरण होता है। भ्रूण के ऊपर किसका आवरण होता है? भ्रूणकोष का आवरण होता है, जिसके चारों ओर भ्रूणपोष जो है अवस्थित रहता है, जिसके चारों ओर भ्रूणपोष अवस्थित रहता है, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं और उसमें क्या होता है भिन्न-भिन्न प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो भ्रूण के पोषक तत्वों की उपलब्धता उपलब्धता करता है, ठीक है? तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो है इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है। देखिए भ्रूणपोष की संरचना के को कितने भागों में बाँटा गया है? शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है? देखिए, तो भ्रूणपोष जो है सामान्यतः अंडाकार आकृति में पाया जाता है, जिसे संरचना के आधार पर 3 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? भ्रूणपोष को संरचना के आधार पर कितने भागों में बाँटा गया है? 3 भागों में बाँटा गया है, याद रखिएगा। एक होता है अंड समुच्च, एक होता है केंद्रीय कोशिका, एक होता है व्यसांत कोशिका, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर से अगर ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि भ्रूणकोष की संरचना के आधार पर कितने भागों में बाँटा गया है, वर्णन करें। तो वर्णन करें तो इस तरह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है? इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो आज के सेशन को इतना ही तक रखेंगे। वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे इस चैप्टर का जो है पार्ट 2 वीडियो के साथ। धन्यवाद।